बाबर डोगर साहब, ये क्या है? अब जो पहला मैच हारे हैं, जितने लोगों में मायूसी थी वेस्ट इंडीज से हारने के बाद, अब ये क्या क्या ऐसा हुआ है? इतना फर्क अचानक कैसे हो जाता है इस टीम में? ये तो समझ नहीं आती। उसामा साहब, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हमेशा से ऐसे ही रही है। मैं पिछले 20-25 साल से जो मैं देख रहा हूँ, इसी तरह से ये परफॉर्म करते हैं। हाईली अनप्रिडिक्टेबल टीम, कोई पता नहीं क्या कर जाए। हराने को आए तो दुनिया की नंबर 1 जो टीम है, जिस तरह से आज इंग्लिस्तान जो दुनिया की नंबर 1 टीम है, हर हवाले से उसको उन्होंने आज हरा दिया। और हारने पे आए तो अफगानिस्तान से हार जाए, बांग्लादेश से हार जाए, वेस्ट इंडीज़ से हार जाए। और वो टीम जिसका मोराल बहुत ही डाउन था, पिछले 12 मैच ये लगातार हारे हैं, जिसमें वेस्ट इंडीज से बड़ी शर्मनाक शिकस्त हुई। 105 रन बना सके सिर्फ। उसके बाद अगर आप देखें अफगानिस्तान जो था उससे हम हार गए। 5 मैचों की सीरीज 5-0 से इंग्लिस्तान से हारे। लेकिन एक चीज़ जो थी, मुझे एक शक था कि शायद ये पाकिस्तान का टीम आज परफॉर्म करे। उसकी वजह ये थी कि हमने इंग्लैंड के साथ जो 5-0 से जो शिकस्त खाई, जो सीरीज हारे हैं, उसमें हमने बड़ा टफ मुकाबला किया। 3 शायद मैचेस ऐसे थे जिसमें हमने 300 प्लस किया। एक मैच में 361 तक चले गए, लेकिन चंद स्कोर के मार्जिन से हार गए। लेकिन हारे तो सही ना सर। लेकिन आपकी मेरी यही तो लड़ाई होती है। अनप्रिडिक्टेबल कैसे कहते हैं? जब एक टीम 12 मैच मुसलसल हार रही है तो आप उसके बारे में जो पेशगोई करेंगे वो यही करेंगे कि हारेगी, ये टीम हार रही है, अनप्रेडिक्टेबल किसे कहते हैं? कैसे हो गई जब 12 मैच हार रही है? एक मिनट समझ, अनप्रेडिक्टेबल किसे कहते हैं? कि हारने 12 में से कभी एकदम हारने पे आए तो अफगानिस्तान से आ जाए, चाहे वेस्ट इंडीज से आए, और अचानक वो दुनिया की नंबर 1 टीम को पिछाड़ दे। यही हमारी इस तरह तो मैं अफगानिस्तान के बारे में कह दूं कि जनाब वो भी अनप्रिडिक्टेबल हैं, कि जनाब हारते हैं तो अचानक पाकिस्तान जैसी टीम से जीत जाते हैं। ये भी तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। वेस्ट इंडीज के बारे में भी फिर मैं ये कहूंगा, पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 टीम नहीं है। पाकिस्तान की टीम जो है 7वें नंबर पर है, अफगानिस्तान जो है वो 10वें नंबर पर है, और इंग्लिस्तान जिसे आपने 5-0 से सीरीज हारी, उसके बाद उससे जीतना एक मायने रखता है। आज ऐसा क्या कर दिया पाकिस्तान ने? आज क्या हो गया? आज स्पिनर्स जो हैं, मेरा ख्याल है, आप देखें जो मैं देख रहा हूं स्कोर कार्ड मेरे पास है, हफीज और शुएब मलिक दोनों के अगर ओवर्स मिलाएं 10 ओवर दोनों मिलकर किए। शुएब मलिक ने 3 किए और मोहम्मद हफीज ने 7 ओवर। सबसे अच्छी इकॉनमी इनकी रही, दोनों ने 1-1 विकेट भी ली। तो ये जो इन दोनों तजर्बाकार ऑलराउंडर्स का आना है, उससे फर्क पड़ा। हफीज ने स्कोर भी बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन जो मिडिल ऑफ द इनिंग्स जो बॉलिंग इन्होंने की, एक ब्रेक्स लगाई वहां पर, मुझे लगता है उससे भी कुछ प्रेशर क्रिएट हुआ। क्रूशियल विकेटें दोनों ने ली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।